बालिग होने का अमल कभी आसान नहीं होता। औरत के लिए बालिग होना और भी मुश्किल होता है। लेकिन जब एक औरत एक अजनबी मुल्क में बतौर तार्न वतन बालिग होती है तो ये सफ़र सबसे ज़्यादा कठिन हो जाता है। इन ख्वातीन के लिए जो ऐसी मुआशरती और सियासी पाबंदियों वाली सोसाइटी में पैदा होती हैं, हिजरत शायद वाहिद रास्ता बन जाती है जहां वो हक़-ए-ताया बालिग हो सके। इन अमेरिकन ब्रेट में पाकिस्तानी नज़ाद नाविल निगार बब्स सुधवा हिजरत के तजुर्बे में मौजूद आज़ादी के जज्बे और उसके साथ जड़ी गहरी महरूमी को निहायत मिज़ाहिया मगर गहराई से पेश करती है। कहानी का आगाज़ लाहौर, पाकिस्तान से होता है, जहां 16 साला पारसी लड़की फ़िरोज़ा गोवाला इस वक्त शर्मिंदा हो जाती है जब वो अपनी माँ को स्कूल में बगैर आस्तीनों के कपड़ों में देखती है। इसकी माँ ज़ारेन, एक साफ गो और 40 के पीटे में दाखिल औरत, इस लम्हे को अपनी बेटी की तरफ से नापसंदीदगी के तौर पर लेती है। पारसी, जो पाकिस्तान में एक अक़लियती फ़िरका है, अपनी तालीम, रवादारी और तरक्की पसंद अक़दार पर फ़ख्र करते हैं। 1978 के पाकिस्तान में फ़िरोज़ा का रवैया इसके निस्बतन लिबरल वालिदैन को परेशान करने लगा है। वो फ़ोन का जवाब नहीं देती, अपनी माँ को ज़्यादा ढक कर लिबास पहनने का कहती है, दरवाजे ज़ोर से बंद करती है, अपनी क़दामत पसंद नानी अम्मा की सोहबत पसंद करती है और मजहबी इंतहा पसंदी की तरफ झुकाव रखती है। आखिरकार ज़ारेन कहती है फ़िरोज़ा को यहाँ से दूर जाना चाहिए, लिहाजा इसे अमेरिका में अपने मामू मानिक के पास भेज दिया जाता है, जो MIT में तालिबे इल्म है। ज़ारेन को अंदाज़ा नहीं कि अमेरिका की 3 माह की ये छुट्टियाँ 3 साल में बदल जाएंगी और फ़िरोज़ा एक खुदमुख्तार लड़की बन जाएगी, एक ऐसी औरत जो अपनी राय और फैसलों की मालिक होगी। अब वो एक अमेरिकन ब्रेट बन चुकी है। ये नावल हिजरत के बाद के हालात का दिलचस्प मगर पेचीदा खाका पेश करता है। अमेरिका, फ़िरोज़ा और मानिक के लिए किसी जन्नत से कम नहीं, लेकिन सुधवा इस खूबसूरती को बेलाग अंदाज में पेश करती हैं, जहां खुशी और अजनबियत एक साथ चलती है। नावल का अंदाज सादा, मिज़ाहिया और बयानिया है। इसकी कहानी एक ऐसे सफ़र की अक्कासी करती है जिसमें किरदार अपनी नई दुनिया से मुतासिर होकर अंदर से तब्दील हो जाते हैं। फ़िरोज़ा देखती है कि इसके मामू मानिक अब न सिर्फ ज़्यादा मुहज़्ज़ब और पुरएतमाद हैं, बल्कि अब वो नरम दिली के साथ साथ कुछ हद तक सख्त और खुदगरज भी हो चुके हैं। नावल में कई यादगार मनाज़िर शामिल हैं। एक मौका पर जब ज़ारेन डेनवर एयरपोर्ट पर अपनी बेटी को देखती है तो फ़ौरन तबसरा करती है, घर आने से पहले अपना रंग साफ कर लेना। इसी तरह वो अमेरिका की सहूलतों से मुतासिर होकर कहती हैं, जैसे कैद में रखा गया सेल अचानक समंदर में छोड़ दिया गया हो। यही इस नावल की असल कशमकश है, सकाफत, ख़ानदान, विरसा और ज़ाती शनाख्त के दरमियान जिदोजहद। फ़िरोज़ा को अपने पारसी कल्चर की सिनफी नाइंसाफ़ियों का इदराक होता है, जहाँ मर्द बाहर शादी कर सकते हैं लेकिन औरतें नहीं। अमेरिका में वो पहली बार ये तजुर्बा करती है कि उसे बेखौफ होकर जीने का हक है, उन तमाम पाबंदियों से आज़ाद होकर जो इसकी ज़िंदगी को जकड़े हुए थी। ताहम नावल की कहानी कहीं कहीं फैलती हुई और थोड़ी सी बेसमत महसूस होती है, लेकिन फिर भी बब्स सुधवा कारी को मुसलसल दिलचस्पी में रखती हैं।